Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक जो घटनाक्रम हुआ इसको लेके राहुल गांधी ने भी ये कहा कि ताई के शहर में ऐसा हुआ, तो ताई क्या सोचती है? वास्तव में मैं भी सोचती ही रह गई कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। वास्तव में ये मेरे भी समझ के परे है। ये भी वास्तव में मेरे लिए एकदम अचानक था कि और क्यों करा, ये मेरे समझ से बाहर है। आपकी बात सही है। कई भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे, अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जिनको सब ताई के नाम से जानते हैं, और इंदौर पूरे देश में उनको ताई के नाम से जाना जाता है। ताई, जो लोकसभा चुनाव अब चल रहा है जोर से प्रचार, क्या देखते हैं आप देश के सिनेरियो को, इस चुनाव को? इस चुनाव में मेरा ऐसा विश्वास है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सकारात्मक काम के आधार पर चुनाव, मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि 10 साल में जो काम हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो सालों साल तक लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है, यानी मैं राम मंदिर की केवल बात नहीं, दैट इज वन ऑफ द, राम मंदिर तो है ही, मगर धारा 370 हो या जो सीए में नागरिकता में, इंदौर में हम कई सिंधी समाज के लोगों के नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे थे कि उनका क्या कसूर है, उनको देना चाहिए, सालों साल से नहीं मिली। तो ऐसे जो कुछ मुद्दे हो गए कि ये काम जनधन योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना सारखी योजना है, मगर एक बात ऐसी है कि डायरेक्ट अब लोगों को पैसा मिल रहा है, सरकारी पैसा डायरेक्ट मिले, सरकारी लाभ डायरेक्ट मिले, बीच में कोई बिचौलिए नहीं। ये जो योजनाओं के तरीके से काम हो रहा है, मेरे दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बातें हैं और जनता इसको समझ रही है। और इसलिए मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव चुनाव है। इसको निगेटिव करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये अब ऐसी, और जो नारा दिया गया है 400 पार, तो एक ताकत के साथ दिया हुआ लगता है। तो मुझे लगता है ये जो अच्छे काम हुए हैं उसके आधार पर ये चुनाव, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, इतनी सड़कें बनी, क्या क्या कुछ कह सकते हो कि आधा घंटा तुम कहना शुरू करो तो कह सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में ये हुआ। और इसलिए मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चुनाव है। ताई, बहुत सारे अलग अलग दल के लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में। अलग अलग दल के लोग शामिल हो रहे हैं, पार्टी बहुत बड़ी होती जा रही है। आप क्या सोचती हैं? आपको तो बहुत समय हो गया पार्टी में। अब देखो, एक बात तो ऐसी है, अगर पार्टी कोई ज्वाइन करना चाहता है, पार्टी बढ़ती है, तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते। मगर एक बात अब करना ही भी पड़ेगी कि पार्टी बढ़ने के बाद गुणवत्ता कायम रहे, संगठन की शक्ति कायम रहे, संगठन का ढांचा व्यवस्थित रहे, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। और हमारी जो भी नेतृत्व है और संगठन के कर्णधार है वो करेंगे उसको। ताई, इंदौर को लेके सबका अनुमान था कि इंदौर में काफी वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस चुनाव में, लेकिन एक जो घटनाक्रम हुआ इसको लेके राहुल गांधी ने भी ये कहा कि ताई के शहर में ऐसा हुआ, तो ताई क्या सोचती है? वास्तव में मैं भी सोचती ही रह गई कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। वास्तव में ये मेरे भी समझ के परे है। एक तो बात ऐसी है कि मैं आजकल कोई संगठन की किसी कमेटी में नहीं हूँ। मैं तो रिटायर तो हो गई, मगर काम करती हूँ, जाती हूँ, लेकिन कोई पद पे नहीं हूँ। तो कार्यालय में बुलाते हैं तब जाती रहती हूँ, समय समय पे जाती हूँ। ये भी वास्तव में मेरे लिए एकदम अचानक था कि और क्यों करा, ये मेरे समझ से बाहर है। आवश्यकता वास्तव में नहीं थी।
और हम तो जीत रहे थे। अच्छा, ये उम्मीदवार कहीं ऐसा मुझे ताकतवर मुझे तो नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा और हो तो भी इसके पहले भी हमने बीजेपी में बड़े बड़े सब ताकतवर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता जो मैं जानती हूँ, कार्य करने की क्षमता और इंदौर के लोगों का रुझान, ये 100% बीजेपी की तरफ है। अभी जो हमारा पार्लियामेंट मेंबर है, उसके भी कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। और माननीय मोदी जी का नेतृत्व, ये दोनों मिला करके हम अच्छे वोटों से जीत रहे थे। अब बात ऐसी है, क्यों किया, क्या किया, तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। जनता भी नाराज है इस बात को लेकर। आपकी बात सही है। कई भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे, अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है। भाजपा को इसलिए देना जरूरी है कि आपको जो हमने उम्मीदवार कहा वो तो मैदान में है, कमल का फूल मैदान में है। हमने जो कहा है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व, वो वैसा का वैसा है। तो आप क्यों सोच रहे हो? ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को वोट, क्योंकि उम्मीदवार हमारा नहीं बदला है। हमने हमारा उम्मीदवार आज ही चुनाव लड़ रहा है, ताकत से लगा हुआ है, जनसंपर्क कर रहा है। हमारा उम्मीदवार जो है वही है। हमारे कमल का फूल जो है, चुनाव चिन्ह वही है। और माननीय मोदी जी का नेतृत्व है। तो बदलाव क्यों है? आपको क्यों उसमें गुस्सा होना चाहिए? नहीं, अगर संगठन में कुछ ये बातें होती है तो संगठन उसको देखेगा। ऐसे करके मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं अभी भी आपके जरिए लोगों को बताना चाहूंगी इंदौर के, कि ऐसे आप नाराज मत हो। कभी कुछ हुआ हो जो हमको पसंद नहीं, ऐसे कई बार चीजें हो जाती है, मगर संगठन उसको ठीक करता है। अच्छे बम आ गए इधर और चले भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कांग्रेस में इन 2 घंटे पहले उन्होंने नामांकन वापस लिया। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि वो पूरे वोट अब नोटा में डलवाएंगे, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अब देखो, कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये तय मैं नहीं कर सकती। ये बात जरूर है कि कांग्रेस का वोटर, अब ये कांग्रेस के वोटर को सोचना चाहिए या कांग्रेस पार्टी को अपने वोटर के पास जाके बोलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस की रणनीति क्या हो मैं क्या कह सकती हूँ। मेरा कहना इतना है, हमारा उम्मीदवार वही है, हमारा कमल का फूल वही है, और हमारा माननीय मोदी जी का नेतृत्व वही है। तो हम अपनी बातों से डिगे नहीं है, और इसलिए हम ताकत से मैदान में हैं। ताई, जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेके कुछ असभ्य शब्दों का प्रयोग किया कि इमरती का सब रस निकल गया, इस तरह की बातें की इमरती देवी को। अब जीतू पटवारी ने कहा है, आज महिला मोर्चा ने उनके घर जाके प्रदर्शन भी किया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया जीतू पटवारी के द्वारा। देखो, मैं तो एक किसी व्यक्ति की नहीं, ये आजकल थोड़ी पद्धति हो गई है। हमने कभी व्यक्तिगत किस पर कमेंट्स नहीं करते, हम टालते थे। हो सकता है एक आध बार मेरे मुंह से कभी निकल गया हो, मगर साधारणतया व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचारी किया है, गलत बात की है तो बोलते हैं। मगर हम हमेशा चुनाव में आप पार्टी की रीति नीति पे बोलना चाहिए। और व्यक्तिगत अगर वास्तव में उस व्यक्ति की कोई गलती है और उसको उजागर किया तो बात अलग है। मगर साधारणतया व्यक्तिगत कमेंट्स, जिसको हम कमेंट्स कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इस मत कि मैं हूं, लेकिन अब ऐसा है, मैं हूं, मैंने करके दिखाया। किसी को उसको लेना हो तो ले सकता है कि हाँ भाई ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में तो यही हो रहा है कि ताई के शहर में ऐसी घटना हो गई जो और कभी। उसमें भी महिला के खिलाफ तो कभी बहुत संभल के बोलना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसलिए ये समझे कि गुस्से में कुछ नहीं बोले। ऐसा होता है कभी कभी, गुस्से में कहो या हताशा में कुछ स्वर निकल सकते हैं, मगर हर एक ने अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए।
ये इंदौर की जो घटना हुई है इसको लेके दिल्ली में बड़ी सरगर्मी और ये जो घटना हुई इंदौर में नामांकन वापस लेने की, इंदौर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और सब ये बोल रहे हैं कि ताई के शहर में ऐसा हो गया। देखो अब ऐसा नहीं, मैं तो कहती हूँ मैं अहिल्या माता के शहर में रहती हूँ। ये बात जरूर है कि गत 35 साल से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 35 साल में वास्तव में कभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो पाई। हम ताकत से कांग्रेस के खिलाफ लड़ते भी थे और बाद में हमारे कांग्रेस के लोगों से या उम्मीदवारों से कभी दुश्मनी भी नहीं रही, हमारी दोस्ती हो गई, हमारे पारिवारिक संबंध थे। मैं जाती थी हर एक के घर, ये उनके परिवार वाले भी बताएंगे। तो ये तो उदाहरण, तो देखो हमारा काम क्या है। आप अगर मुझे नेता मानते हो या हम राजनीति में या समाज में काम करते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यवहार से कैसा होना चाहिए ये दिखाए, हम उस प्रकार का व्यवहार करें, है ना। हम बोलते हैं ना, हम ऐसा व्यवहार करें। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, आर्य यानी सभ्य, तो हमारा व्यवहार होना चाहिए। मैं इतना ही बोलूंगी कि हम जो कह रहे ताई के शहर में, अब बात सही है। ताई ने तो उदाहरण दे दिया। ताई के कार्यकर्ता जो साथ में चलते थे उन्होंने भी, आप देखोगे, मुझे आज भी याद है हमारे लक्ष्मण सिंह गौड़, एक समय ऐसा आया सामने कोई ऐसा ताकतवर पैसे वाला उम्मीदवार, तो बात हुई क्या करना, तो लक्ष्मण सिंह हमारे संचालक थे, बोले ताई एक झंडे पे चुनाव लड़ेंगे, आपके अनुमति दो, मतलब बिल्कुल अनुमति। तो एक झंडे पे हम ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम ये था ताम झाम कुछ नहीं कर, और हमारे कार्यकर्ताओं ने हाँ भरी। तो हमने इंदौर में यह करके दिखाया है। इंदौर उसको याद रखे या आने वाले कार्यकर्ता याद रखे और कोशिश करे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा।